ऐसे तो हमार भी तो थोड़ा बहुत गलती रहता है ना, नेता मन जब आते हैं तो हम पैसा में वोट दे देथन, दारू में वोट दे देथन, या फिर हमार जाति क्या है कह के वोट दे देथन, हमार क्षेत्र क्या है कह के वोट दे देथन, तो फिर कहे उन हमार जाति क्या है कह के फिर हमला च लूटते है, पैसा देहन करके फिर हमला च लूटते है। एक तो विकास भी नहीं, ऐसे भी होते का? वैसे नहीं जी, हाँ वैसे नहीं है, जिसको उठाना है उसको उठाना है। हाँ। जैसे आपा बोल दिया, हाँ आपस लाइक के हो जाएंगे हम लोग, है ना। हाँ जहाँ वोटिंग देंगे वहीं वोटिंग देंगे, हाँ नहीं का। कीमती है एक हो। हाँ बस। तो मतलब आप देखना है विकास के लिए ही वोट देना है अब। हाँ जी, हमारे वह साला पंचायत ले वह नहीं, वह साला तिले रोड पूरा लड़का खप के जाते, इतना खपते भैया यहीं पूछ ले। तो आए हो भैया, कहाँ ले पक्की रोड कैसे? नहीं पक्की रोड नहीं है, यहाँ से हम पूरा कच्ची रोड से आए हैं। मैं वही देख रहा था उस दिन, हम वहाँ से वापस चले गए थे, हमको लगा कि आगे गांव नहीं है, मैं इधर आया नहीं था। अब ये भैया बोले कि नहीं गांव है। मैं कहा यार इतने जंगल में गांव बसा है, एक सड़क तक नहीं बनाए हैं। तो हमने देखे तो हमको अच्छा नहीं लगा जी, अभी तक सड़क नहीं बना है। और स्कूल भी देखे तो स्कूल के पास पुलिया भी नहीं बना। अब देखना वहाँ पुलिया है, गिर जाते हैं। हाँ हाँ क्योंकि वो सड़क ना पूरे खराब है, गिर जाते हैं उसमें। तो वो मैं कहा वो होगा। अब देखना भाई, अब चलते हैं गाड़ी में अब इन्हें साइकिल में चलेंगे तो क्या रहेगा। हाँ। बच्चे लोग तो जाते हैं सुबह 10 बजे बचा देते हैं। अरे अब गिर जाएगा तो फिर कहाँ पता रहेगा। गाड़ी कैसे हाँ ऊंच नीचे होगा तो हो जाता है। तो चिखला में पूरा खप खप के जाता है स्कूल लड़का बच्चा मन। कहाँ के गाड़ी फंस जाती। हाँ हाँ अरे कपड़ा भी यहाँ नाश हो जाता है ना सर। वैसा मैं हर चीज़ को बोल के हम नहीं कहता कि वो सरकार बन जाए। हम ना एक हम कहें जो बना दे, नहीं ये बफर में भी है, फिर ये सीधे वाले बना देना। वहाँ एक तो ये बफर में है तो थी शेर भालू भी आ जाते रही पूरा। अरे तो काल दिखा देता हूँ, आज राजा। हाँ काल तो राते में आते कि दिन में भी आ जाते? अरे रात में दिन में दिखा दूँ तो शेर भालू देखना है बढ़िया गांव में रह करके तो मालखेड़ी गांव में आना, खुलेआम आपको गांव के आंगन में खेतों में शेर भालू दिख जाएंगे। और यहाँ पर लोगों के जान को खतरा है, फिर भी हमारे सरकार हमारे नेता ध्यान नहीं देते। उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इन अनपढ़ नेताओं को थोड़ा समझना चाहिए। तो शेर भालू तो ऐसे जानवर हमारे घर नहीं, बाकी हमारा रोड बाघ भालू तो अब भाई देखो हम तो रेंगेंगे ना भाई। अब ऐसा है कि हम नहीं कहते, हमारे आने जाने गौन की ये हिसाब से करते हैं। बाघ भालू तो रेंगे क्यों भैया। अरे तो हम पारा के किनारे हैं तो भाई सबके मिल के जुड़ के एक दिन तो यहाँ घुस गए। तो ये जैसे है ना भैया, तो ये जैसे सब जानवर चराने ले जाते होंगे जंगल वंगल तरफ, तो इनके जानवर के लिए खतरा नहीं रहेगा? पूरे खतरा रहता है भैया। तो वो सुबह से शाम तक 8-9 बजे तक हमारे पूरे यह कर देता है वो। तो मतलब जानवरों को भी, तो कई जानवरों को शेर खा जाता होगा ना? पूरे खा जाता है वो, कई जानवर। मतलब अपने घर के गाय बैल भैंस सबको खा जाते हैं। तो इतना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता होगा जी। नुकसान हो जाता होगा ना। अब जैसे 10,000 15,000 का कोई बैल जोड़ी है, भैंस है 10,000 20,000 का, तो खा गया तो एक हमारे बंधिया में धरा था। हाँ। एक बंधिया में धरा था, बंधिया के पूरे नाश कर दिया वो ने। वो पिछले साल के बात बता रहा हूँ, पूरे धर दिया वो। हैं धरने के खींचने में 6 एकड़ में धर के न भग गया वो जानवर को रख के। हाँ घसीटते हुए। हाँ। वो मैं तक अधी नहीं है, वो खींच ली सुबह। घर वाले तो फिर रोना ही रह जाता होगा उनके पास। कैसे कह बेटा बोला। सरकार भी, हमारे विधायक भी साथ नहीं दे, मुआवजा नहीं दिलवाए। नहीं दिलाई सो मुआवजा दिलवा थे कि नहीं दादा? हमारे जानवर लगर खा जाते है शेर भालू था। देते ना, फिर कम देते ना, कम देते है। अब देखो अगर हम कोई जानवर ला मार के खा जा, वो एक शेर ला मार दे, वो तो हमारी पूरा जिंदगी जेल में बीत जाही है नहीं। लेकिन हमला अगर शेर खा जाही, हमारे गांव के एकाध आदमी ला शेर खा जाही, तो सरकार हमारा कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कर सकता। रात मिले हो जाए तो पूरा यहाँ कर ली। अरे हमारे यहाँ जानवर अपन मरबो भी ना। हाँ। खा भी जाए तो कहीं पैसा ले लो,
वो तनख्वाह बढ़ा दी है। अब ज़्यादा यहाँ कर लो रे तुम्हारी नौकरी तो कहीं 25 साल लगा दी, बस हो गया। और इथे का ये जो गांव है यहाँ पर कोई आदमी लखाई है कि नहीं? शेर वेर भालू ऐसे कोई नहीं, भालू चाबी से एक टूरा के भालू चाबी से एक टूरला। हाँ ऐसे हुई से ओकर बैंड हुई से वो इतना में इतना भालू चाबी रहा है। हाँ बीचा के पूरे चकल दे रहा है हड्डी पूरा हाथे खराब हो गई। हाँ हाथे खराब हो गया था। तो वहाँ से पूरे फिर गए न वहाँ, अब गई न अस्पताल गई तो फिर उन जैसे वैसे करीन इलाज सरकार करवाइस का खुदे करे? सरकार नहीं कराई फिर दई पैसा मिलिस फिर पैसा बिल बना के दे जो दिन में चाबे रहा है भालू के रात में? रात में कहाँ के रात के दिन के का 3 बजे हमारे खेत के सामने की बात है कि मोर यहाँ तला बना है ते वाटर कहूँ ले मत गए जब भालू को दई और सब सुन रहे हैं गांव भर के संडास कह रहा है वहाँ तला बना। अब वो गरीब आदमी है जैसे महंगाई भी नहीं रहा है। वो है अभी के बात है, कितने दिन पहले की बात है भालू का चाबी? 1 महीना पहले। हाँ ना जी, लिखा पड़ी हो गई डिप्टी साहब सब बोल रहे से ऐसे। अभी 1 महीना लो मुआवजा मिलिस का नहीं? नहीं 1000 जैसे और डिप्टी साहब, बाकी अभी मौजा अब बिल लगाओ कैसे अभी पास होगी, अब कैसे करोगे सर? वो से हम तो थोड़ी बोलेंगे कि तुम लोग भी दबा दो के मुला भी नहीं कह सके। नहीं दबाव दे के कहना हमारे सरकार दादा हमारे बार काम करते है। अगर हमार बाल बच्चा ला शेर भालू अगर काट देता है कुछ हो जाता है हमार जानवर ला खा जाता है तो मुआवजा लेबर पूरा सरकार के साथ जाना है, पूरा गाँव वाले मिल के जाना, एक जन के साथ घटना हो जाता है। लेटरिंग कह रहा है वहाँ तालाब तक है मोरे खेत में हिंदा हम जानते हैं। अब खुदाई से अब वह रद आदमी बढ़िया आज से मार फिर बनाए नहीं के सब कैसे होता है पता नहीं। अब डॉक्टर के मेडिकल अस्पताल भी लगी ने डिप्टी साहब पैसा भी दे तो क्या अब कितना मिलता है उसके मौजा कर जाना। तो ये सब समस्या बनी से है ना भैया। तो ये जो जानवर वानवर आते हैं इधर तो और कोई खरगोश हिरण इन सब को ऐसा मारने की अनुमति है या नहीं है? नहीं है भैया, यहाँ मारने की अनुमति नहीं है। ऐसे कोई लोग मिल के मार के ऐसे खाए हुआ तो नहीं थी? नहीं खाते जी, यहाँ कहाँ खाएंगे, ये तो जुर्म की चीज है। हाँ वही तो मैं बोला कि अगर हमने जानवरों को मार लिए तो हम तो पूरे जेल में ही बीत जाएंगे और अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो एक मुआवजा तक नहीं मिलता। मिल रही से मुआवजा मिल रही से, अगर दुर्घटना नहीं होना चाहिए। दुर्घटना नहीं होना चाहिए। तो हाँ ना दादाजी, ये जैसे खेतों में जो खेत बाड़ी में जो फसल रहता है उनको नुकसान पहुंचाते हैं ये हमारे कान्हा नेशनल पार्क के जानवर? नहीं वो बाकी नहीं पहुंचाते। बाकी जैसे अपन मौसी की है बाघ धर रहा था कछु, जैसे ये भालू केस हो गया अब और बिल बना ला बेचारा पैसा डॉक्टर ले भी देना पड़ेगा ना, तो फिर बिल बनाएगा तो फिर तुम ही लोग कह दे नहीं नेता अरे यार बिल इतना। अब देखो अस्पताल में कितना दिन रही वाले ऐसे टाइप के हो गए और मोर खेत के सामने वहाँ मैं झोड़ी बांध है पूरे इतर के नेतारी वो भालू भोसड़ीन के और धोड़ी अब वो खाकोला नहीं पाई थी तो पूरा कुत्ता बच्चा वाले। अब आप गरीब आदमी हूँ, अब उन मेडिकल का फटकिन का नहीं फटकिन फिर आए रहा है काल डिप्टी साहब फिर मैं नहीं बोल पाया। तो ये जानवर वानवर भगाए पर कोई कुत्ता उत्ता पाल के रखे पड़ते? अरे वो कुत्ता ना तो लाते हैं पकड़ के कान वाले शेर भालू नहीं उन कान हमारे लाते हैं यार। कुत्ता भी पालने की अनुमति नहीं? धरते का हाथ ना उन ले जाते हैं कान हमारे पकड़ के लेते हैं। हाँ ना लगी ना। कान्हा नेशनल पार्क वाला एरिया है मालखेड़ी गांव और यहाँ पर जानवरों की समस्याएं भी है, लोगों के साथ भी जानवरों के हमले होते हैं। अभी 1 महीने पहले एक भालू ने किसी लड़के को काट लिया हाथ में। और जानवर जो यहाँ गांव घर में पालते हैं गाय बैल बोदा इनको भी जो है जानवर काट खा जाते हैं। ये सब बातें हैं यहाँ पर। और
इनको उचित समय पर मुआवजा भी नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते भी पाल करके नहीं रख सकते हैं। कुत्ते भी अगर पालते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क की जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं वो कुत्तों को पकड़ करके ले जाते हैं या कुत्तों को मार देते हैं। हाँ नहीं अब देख हमारे शिक्षक के रखते हैं भूखने के लायक तहीन फिर उठा के ले रंजर साहब लजी से उठा के कुत्ता ला हाँ ये पकड़ाएगा हमारे कुत्ता कैसे हम हमारे या मेरे से पार्क वाले जब उठाए के लगी से भैया तो हमारे कुत्ता हमारे शिक्षित पट्टा बनाए का तोर चीतर खाना हमारा ढोर बच्चे लोग खाते होते कुत्ता हम तो रखेंगे भैया भूखेंगे नहीं कर सही बात है कि गलत है। सही बात है। अगर हम गलत बोलो तो यह कह लो सही बात है। तो है ना दादाजी, फिर ये इधर हम साल भर क्या काम करते हैं खेती के अलावा? खेती तो वही तो है बाहर जाते हैं उधर कमा के लाते हैं अपन जैसे रायपुर गए उधर कंपनी अपन ना कंपनी है कोई है 1 रुपया काना भी काम चालू है फिर काना वाले वैसे नहीं कहे बफरवार भी नहीं कहे फिर इन कुत्ता ना कैसे ले जाते। अच्छा और वह रंजर एलर्जिस वो तो ज़्यादा में फंस जाती पाल रहा कुत्ता हमारे घर के पाल रहा कुत्ता अरे वो शिकार तो खाएगा ना भाई अब तक मांस खा भी मैं दारू पी हूँ एक कहने का मतलब ऐसे तो का मतलब कुत्ता लजने अब तक अभी कान्हा के रेंजर का रदा कुत्ता है तो क्यों वो उनको रखे तुम ठीक। तो यहाँ के जो युवा है वो पूरा शहर में चल जाते हैं नौकरी करने रोजगार कंपनी में। नहीं तो हमारे गांव में कुत्ता तो रहेंगे भूखेंगे भाई जानवर अरे कई तो कुत्ता व्यवहार से यहाँ जो कान्हा वाला एरिया है ये कान्हा वाले क्षेत्र वहाँ नौकरी वोकरी काम में नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है बाकी यहाँ बाहर के आदमी को लाके कराते हैं हम पार्क के हैं इन लोग ना थोड़ा ऐसे है कि इनके पास कुछ तो ललित कैमरा मत हिलाना यार। तो ये जो कान्हा नेशनल पार्क वाला एरिया है मालखेड़ी गांव यहाँ के लोगों को स्थानीय लोगों को कान्हा नेशनल पार्क में भी रोजगार नहीं दिया जाता है। बाहर के लोगों को कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन और कोर जोन में लाकर के रोजगार दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अपने क्षेत्रों में जब संसाधनें होती है हमारा अपना देश जब संसाधनों से संपूर्ण होता है हमारा क्षेत्र संसाधनों से संपूर्ण होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता उनके अपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। अब देख 90 दिन में चुप रहो थोड़ी देर भाई अब देख हम ना रोज उनके बर्तन में काम करते हैं हम लोग ना बेरोजगारी हो जाते हैं और बाहर के लेबर लोग काम कराते हैं हमारी या विलेज गांव में हाँ या इतवारी है तो हम लोग ना काम में नहीं बुलाते बाहर के बुलाते हैं हम जो भी नुकसान होता है पार्क के हम रहते हैं तो इन बाहर ले बुला लेते हैं सब इतवारी है बंजर व्यापार के यहाँ ले भी हम लोग जैसे अभी मिला ये मिर्च पिलाते तो ठीक है तो करो ऐसे और हमारी रोजंदारी ठीक भी है फिर ही ना बाहर ले बुलाते हैं पार्क वाले पार्क में काम करवाए और बाहर ले बुला लेते हैं। हाँ बाहर ले और हम जो नुकसान होता है तो हम सोचते हैं नुकसान ला तुम भुगत हो और उन बाहर के न ला के काम कराते हैं हम नहीं कर सकते हम बाहर का ले जाएंगे। हाँ और ये सब लकड़ी वकड़ी लाने देते हैं कि नहीं जंगल से? नहीं वो लकड़ी के तो जो तो है हो जाता है फिर वहाँ भी दबा है फिर वो नहीं लकड़ी तो ला ही लेता अरे बोला नहीं कहा लकड़ी ला ही लेता बोला नहीं कहा नहीं का अब ला ही लेता तीर है तो चोरी छुपे लकड़ी ला सकते हैं जलाने के लिए बस अनुमति नहीं है। क्या बोलना है दादा क्या समस्या है बता भल तोर गाँव के समस्या ला बताते हैं। कुआं नहीं है मेरे आंगन में। हाँ ये कैसे करेंगे फिर कुआं? पानी कहाँ से पीते हो? इधर से लाते हैं यहाँ बहुत दूर होता है नहीं का दूर पड़ता है नहीं का। इसके बाद और क्या समस्या है अभी बोल रहे थे? कोई समस्या नहीं है बस वो कुआं के है मेरे। पानी की समस्या है पानी रोड की समस्या है हाँ। जानवर की समस्या है सब नहीं बोलूं काहे नहीं बोलूं अभी जिन बोलत रहा तेल ना गोठिया ना यहाँ कैमरा के सामने अब अभी कैसे चुपे हो गए? तो आप तो बोल लिए ना कत्ते के कत्ते बोल दी ना बेटा कहाँ बगवा के
भगवा व नन्हू चैन के या गजम सरपंच के यहाँ कैमरा लगा रहा ना, भगवा घुसे रहा। बघवाला देखे पर कैमरा लगी है जंगल में? नहीं, गांव में लगी ने। गांव में भी कैमरा लगे हैं क्या, बाघ जानवर सब पर नजर रखने के लिए, है ना भैया? के घर और वो नन्हू के घर के क्या करते थे? गारा कर तब मंगा पूछ में कहाँ कैमरा लग रहा है, कहते डिप्टी साहब आ रहा है, कैमरा लगाए नहीं भगवान वो का सूरज यह मारी से काल की बात है, डिप्टी साहब मोती रहा तो यो कैमरा लगा क्या हमारा ऐसे कहे या ये मंगा में ये टोलो दीदी। तो ये जो बफर जोन है भैया इधर आ, तो ये बफर जोन और कोर जोन में भी आते कान्हा के, है ना, कान्हा नेशनल पार्क के। तो यहाँ ऐसे कोई दिक्कत तो ना है कि गांव उठाना भगाना है यहाँ ले, मतलब एतवारिया या एतवारिया नीचे विलेज होती है ना, अपन तो गाँव में जैसे इंटाटी घाट है नहीं थे वो तो भगा देती या कहाँ विलेज नहीं थे, हम लोग तो आंगू गाड़ मार के भगा देती। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ से अलग विस्थापित तो नहीं करवा रहे हैं, मतलब अलग बसो यहाँ से भगो ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते। अपने या पट्टाधारी है, विलेज थोड़ी है नहीं, उधर कुछ गांव में बोल रहे हैं ना बफर जोन और कोर जोन वाले को भगा रहे हैं ना। बफर तो है, सुने बफर तो है हमारी है भी फिर हम इतवारी है विलेज कहाँ कहाँ है मैं बता। अब देख उसी के उठा दे से ना उधर लिंगा मनोहरी उठी पूरी होती यहाँ अपन यहाँ पट्टाधारी है तो मालूम है वही नक्शा में तो दिखा तो कि कहाँ पट्टाधारी है ऐसे टाइप के। तो ये कान्हा वाला बफर जोन कोर जोन सब वाला एरिया है। इधर आओ ना, बोल शर्मा क्यों रहे हो? अब मेरे को ये बताओ कि इस क्षेत्र में नक्सली समस्या है क्या? नक्सली समस्या किसी प्रकार के नक्सलवादी इनकी समस्या नहीं है दादा? नक्सली समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, नहीं है। कोई नक्सली गैंग सक्रिय नहीं है इधर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हाँ। बढ़िया जीते, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई नक्सलियों की कोई समस्या नहीं है ना? या रोड के ये हमारे बाल बच्चा देख को मजे जाते हैं, खापा जाते जब खापता है और वो पुलिया के है महंगा जोड़ी के ऐसा नहीं जब जीते खाते ऐसा है ना? नहीं वह पेंसिल वेंसिल वाली बात दूसर है, जेकर जैसे बना वैसे नहीं भाई। वो देख अरे जो जीते तेने ऐसे कह दी दादा ऐसे हम थोड़ी कहे हम ऐसे रह। चलो तो बात खत्म करते ना। तो ये मूल समस्या है। आपने मालखेड़ी गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिला बालाघाट है और कान्हा नेशनल पार्क का ये बफर जोन कोर जोन वाला एरिया है। यहाँ पर समस्याएं, मूल समस्याओं में इस गांव में सड़कें नहीं है और जब बच्चे स्कूलों तक जाते हैं तो घुटने भर गड्ढों में खपते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। उनके कपड़े, ड्रेस सब गंदे हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पानी की समस्या है। यहाँ पर पेयजल के तहत नल जल सुविधाएं भी नहीं है, कुएं भी नहीं है। एक दो नल हैं जिनमें गंदा पानी आता है और वो पीने के लायक पानी नहीं है। दूसरी बात कि इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का डैम है और ना ही किसी प्रकार का तालाब और नहर है। इस प्रकार की समस्या यहाँ पर ग्रामीणों के साथ है। और एक बड़ी समस्या ये कान्हा जोन होने की वजह से यहाँ पर जानवरों की समस्या है। शेर भालू तक जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं घरों तक और ये इनके लिए यहाँ पर आम बात है और इन समस्याओं से ये घिरे हुए हैं। हमारे हुक्मरान, हमारी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती हैं और दिल्ली में बैठकर मोदी जी बात करते हैं कि हर गांव का हर एक छोर, देश का हर गांव का हर छोर विकसित राह पर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर विकास की कोई बयार नजर नहीं आती है। इसको आपको देखना होगा। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने कान्हा बफर जोन से देखा है, कोर जोन से देखा है। कान्हा नेशनल पार्क आप घूमने आ सकते हैं और इस एरिया को भी घूम सकते हैं। कान्हा पूरे विश्व में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर शेर, भालू, जंगली सुअर और बहुत सारे जानवर इस कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आप इन क्षेत्रों में आकर के घूम सकते हैं, कान्हा को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है, आप कान्हा नेशनल पार्क आइए, ग्रामीण स्तर पर आकर लोगों की समस्याओं को देखिए, समझिए। अगर आप शहरों में हैं तो आप गाँव को घूमिए, गाँव को जी करके देखिए, इधर रह करके देखिए। आपको ग्रामीणों की वास्तविकता समझ में आएगी, यहाँ की समस्याएं नजर आएंगी और आप आइए कान्हा नेशनल पार्क एक बार घूमने। मैं पुष्पेंद्र, नमस्कार। बेटा नहीं